बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सर्किट्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। नॉर्मली अगर हम बात करें लाइट की फॉर्म में भी हमें ये मिलती है, ठीक हो गया। हमें ज़रूरत होती है इसकी। इसके अलावा जो टेलीविज़न से साउंड और लाइट जो मिल रही होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है। इलेक्ट्रिक केटल जो यूज़ करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फ़ोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही अपना रोल प्ले करती हैं या अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजेस हैं, अगर हम उनको ऑब्ज़र्व करें, जैसे आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के कहाँ कहाँ यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, लैंप्स हो गए। मतलब अगर हम डिफरेंट बात करें, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी से हमें हीट चाहिए तो हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है, ओवन से मिल रही है, इलेक्ट्रिक आयरन से मिल रही है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग के लिए, मतलब टेम्परेचर के लिए, कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। और एयर कंडीशनर में भी ये क्या कर रही है, कूलिंग इफेक्ट कॉज कर रही है। फिर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो लाइट हमें कैसे मिल रही है, टॉर्च में हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ही होता है ना टॉर्च के अंदर, जो आप सेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लैंप्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल रहती है। जैसे आपके पास क्या होता है, एक टीवी डिवाइस है। टीवी में अब क्या होता है, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट जगहों के साथ आपको कम्युनिकेट किया होता है, ठीक है। और ये किसकी मदद से हो रहा होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेडियोज़ हो गए, इलेक्ट्रिक फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं इनका काम भी क्या होता है, करंट फ्लो पे ही डिपेंड करता है। और फिर इसके अलावा अगर हम मशीन्स की बात करें तो जैसे ड्रिल मशीन हो गई, ड्रिलिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्स होगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा, या इलेक्ट्रिक करंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। फिर कुछ दूसरी डिवाइसेस देख लेते हैं, जैसे हम अपने घरों में आमतौर पे यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन को भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडियोज़ हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इलेक्ट्रिक फ़ोन्स हो गए, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, जूसर हो गया, ब्लेंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, या इलेक्ट्रिक बल्ब की हम बात करें, ओवन की बात करें, या टेलीविज़न। ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। जैसे आपको वैक्यूम क्लीनर की अगर हम बात करें, या इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप कॉमनली अपने घरों में कॉन्टीन्यूसली डे बाय डे यूज़ करते रहते हैं। तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। हम इसे यूज़ तो करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन ये हार्मफुल है। हमें इससे अगर कोई वायर है विदाउट कवरिंग है, या कोई भी ऐसा स्विच है जिस पे कोई प्लास्टिक कवर नहीं हुआ हुआ, इंसुलेटिंग कवर नहीं हुआ हुआ, तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए हार्मफुल है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए हार्मफुल इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर में से पास करता है ईजीली, और हमारी बॉडी जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ठीक हो गया। तो जैसे कि अगर हम करंट के करीब जाएंगे तो वो फ़ौरन से हमारी बॉडी में कंडक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक हो गया। और ये फैटल भी हो सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए। अब उसको इलेक्ट्रिसिटी से बचने के या दूर रहने के क्या तरीके हैं वो हम देखते हैं। पहली चीज़ आ जाती है कि हमें कोई भी वायर को, ये जो सिंबल्स हैं रेड कलर के, दीज वन, ये वार्निंग के सिंबल है, मतलब ये आपने नहीं करना ये काम जो आपको बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी वायर जो है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसे कट ना करें, क्योंकि अगर वो कट गई तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है या रबर की कोटिंग होती है ना, वो तो आपको प्रिवेंट रखती है करंट के ट्रांसफ़र होने से। लेकिन जैसे ही वो कट जाएगी तो बीच में से जो कॉपर वायर है, जो कि बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, उसमें से करंट जब फ्लो करेगा तो कोई भी उसे टच करेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसके साथ साथ ही कभी भी जहाँ पे आपका स्विच होगा, या जहाँ पे आपने स्विच में वायर को लगा रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करें कि पानी वाली जगह ना हो, या वहाँ पे पानी ना फेंका हो, या स्विच आपका गीला ना हो। गीला
अगर हुआ तो ज़ाहिर है वाटर भी गुड कंडक्टर होता है, और वो जैसे ही करंट उसमें से फ़्लो करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी फ़्लो कर सकता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ही कोशिश करें कि जहाँ पे वायर लगी हुई है वहाँ पे आप एहतियात से चलें, क्योंकि आपके चलने की वजह से अगर वायर टूट गई या ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट ही अगर वायर निकल गई स्विच में से तो वहाँ पे भी करंट फ्लो हो सकता है और वो आपके लिए डेंजरस होगा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ही जो आपके पास और इसके साथ साथ ही डिफरेंट जैसे स्विचेस होते हैं, उन स्विचेस को अगर उन पे कवरिंग नहीं हुई हुई, लाइक रबर की कवरिंग या प्लास्टिक कोटिंग नहीं हुई हुई, तो उनसे भी बचें, क्योंकि कॉपर वायर या वो जिससे भी मिल के बनी है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो वायर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होगी करंट को फ्लो करने के लिए, और वो आपको हार्म दे सकती है। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्विचेस हैं, या इसके अलावा कभी भी आपने अगर जैसे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्री पे क्लाइंबिंग के वक्त आपने एहतियात करनी है, क्योंकि कोई भी वायर जो इलेक्ट्रिक वायर वहाँ से वहाँ पे से कनेक्ट हुई भी होगी, गुजर रही होगी या कुछ इस तरह से, तो वो भी आपको क्या करेगी, हार्म कर सकेगी। ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ पे ये सिंबल शो किया हुआ है, वार्निंग सिंबल शो किया हुआ है, वो वार्निंग सिंबल इसीलिए शो किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपने करीब नहीं जाना, करंट सप्लाई हो रहा है और ऐसी चीज़ों से आपने दूर रहना है। ठीक है। नेवर पुल एन आइटम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट बाय द कॉर्ड। कभी भी आपने बिल्कुल करीब से इलेक्ट्रिक वायर को नहीं टच करना, क्योंकि अगर आपने उसे करीब से टच किया तो वो आपके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। ठीक हो गया। अगर वो वायर टूटी हुई है, उसमें से करंट फ्लो आउटसाइड हो गया, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। ठीक हो गया। ये भी कुछ इसी तरह से सेफ्टी टिप्स हैं कि आपने क्या नहीं करना। वार्निंग का सिंबल है तो वहाँ पे नहीं जाना, कभी भी फेक चार्जर यूज़ नहीं करना, ब्रोकन वायर है तो उसे टच नहीं करना, फिंगर्स आपने सॉकेट पे नहीं टच करनी, नेवर लीव एनीथिंग प्लग्ड इन एंड चार्जिंग वाइल यू स्लीप। जब आप सो रहे हो तो कभी भी कोई चीज़ चार्जिंग पे लगा के ना सोएं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अल्लाह ना करे हार्म दे सकती है। व्हेन रिमूविंग अ प्लग टर्न इट ऑफ एंड डोंट पुल ऑन द कॉर्ड। नेवर फ्लाई काइट्स नियर द पावर। कभी भी, हाँ जी, जहाँ पे पावर लाइंस होती हैं वहाँ पे काइट कभी भी ना उड़ाएं, क्योंकि अगर वो वायर कवर नहीं है तो वहाँ पे करंट सप्लाई होने की वजह से वो आपको हार्म दे सकती हैं। ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है, कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।